पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, ठीक है ना। हाँ। क्या चल रहा है? देखिए, चिलम चल रहा है, चिलम चल रहा है, बहुत मजेदार और शानदार वाला चल रहा है। अली बजरंगबली साथ आ गए हैं क्या इस बार अली और बजरंगबली दोनों साथ में रहेंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ। हनुमान जी अपने जाति का बदला लेंगे। हाँ। जुड़ा योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारत जो है बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1, ब्राजील को पछाड़ करके बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड है। ये जो संगीत शो में ये खुद एक बीफ फैक्ट्री का यहाँ से डायरेक्टर है और इसके जो पार्टनर का नाम है मोइन। आप पता लगाइए ना भाई। सरकारों में महंगाई होती थी तो क्या घर में कुआं था, हैंडपंप था जो निकाल लिया, जो स्मृति ईरानी रविशंकर प्रसाद साइकिल चलाता, अनिल विज कपड़े उतार लेता, तमाम। ऐसा कानून भी आप ला दीजिए कि भाई जिनके बच्चे ना हो उनको सरकारी नौकरी दे दीजिए, और जिनकी शादी ना हुआ उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, और जो बीवी छोड़ के भाग गया उसको प्रधानमंत्री बना। आप एक गुंडे मवाली को भगवा वस्त्र में देख रहे तब ना योगी कह रहे, तो कालनेमी राक्षस ही तो था, तो वही तो राक्षस मठ के पुजारी है, फिर आपको विरोध। अरे तब दाऊद को क्या कहिएगा, शंकराचार्य, लादेन को शंकराचार्य कहिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। आप बताइए कि इन भारतीय जनता पार्टी के लीडर के कोई भी बच्चा किसी प्रदर्शन में शामिल होता है? कोई भी बच्चा यहाँ से किसी दंगा में शामिल होता है? उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में, उनके बच्चे यहाँ से अमेरिका में जाके पढ़ते हैं, और ये वो गरीब हिंदू के बच्चे उनको दंगाई बनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। लगातार हम उत्तर प्रदेश चुनाव में बने हुए हैं, लगातार लोगों से बातचीत करेंगे। पिछले बार जो योगी आदित्यनाथ कहे थे कि जनता तय करेगी कि अली या बजरंगबली, तो हमारे साथ दोनों लोग मौजूद हैं, अली भी है और बजरंगबली भी है। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होने वाला है, अली किसके साथ जाएंगे और बजरंगबली किसके साथ जाएंगे। तो सीधा पहले बजरंगबली से शुरू करते हैं। किधर जा रहे हैं इस बार आप? उत्तर प्रदेश के अपराधी अपराधनाथ जो खुद एक गुंडा मवाली, जो खुद का नाम बदलकर अपने पिता को बदलकर गोरखपुर मठ का मठाधीश बनता है और मठाधीशी छोड़कर उत्तर प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने का काम करता है, निर्वस्त्र कराने का काम करता है। वहाँ के अरे वो कह रहे सेवा हम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। कीजिए ना सेवा। हाँ। है कोई भाजपा नेताओं की माँ बहन बेटियों की अगर साड़ी खोल ली गई होती, हाँ, तब भी आप ये सवाल करते, तब भी ये जनता की सेवा। बेटी सुरक्षित है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी सुरक्षित है। बेशर्मो, इस बार अली और बजरंगबली दोनों मिलकर जो ये देश विरोधी ताकतें हैं, जो ये नफरती चिंटू हैं, जो देश में आग लगाकर देश की अर्थव्यवस्था को में ढकेल रहे हैं। आज देखिए बांग्लादेश विश्व में नंबर 2 का हो गया कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में, और भारत की स्थिति देखिए। तो क्या लग रहा है, अली बजरंगबली साथ आ गए हैं क्या इस बार अली और बजरंगबली दोनों साथ में रहेंगे, चिंता मत कीजिए। हनुमान जी अपने जाति का बदला लेंगे। जिन्होंने जाति सत्ता के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, क्या अब भगवानों की भी जाति होने लगे? अरे हमारा वेद पुराण कहता है कि हम सभी ब्रह्मा की संतान हैं। ब्रह्मा से जो पुत्र पैदा हुए उन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। ये आप भी देखिए, इस्लाम में भी ऐसे कहा जाता है, हम सब एक ही। क्या माना चाहिए? योगी जी तो लगातार, शोएब जी आप ही से बात करते हैं, योगी जी तो लगातार कह रहे हैं मंदिर के मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, वो बजरंगबली को खुश करना चाह रहे हैं। अली लोग किधर जा रहे हैं इस बार? देखिए, एक तरफ बजरंगबली के मानने वाले हैं और हम अली के मानने वाले हैं। तो जो लोग नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं और जो लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं कि भाई एक मज़हब वाले दूसरी तरफ चले जाएं और दूसरे मज़हब वाला दूसरी तरफ जाए, तो हमारी कोशिश तो हमेशा है कि दोनों एक साथ रहें। और आज आप देख रहे हैं कि जो बजरंगबली के मानने वाले हैं और चाहे अली के मानने वाले, दोनों एक साथ, और दोनों हम जनता का हिस्सा हैं। और दोनों ने ये तय किया है कि इस बार जिन्होंने बजरंगबली के नाम पर छलावा करने का काम किया है, जिन्होंने भगवान राम के नाम पर धोखा देने का काम किया है, जिन्होंने महाभारत के चीरहरण को दोहराने का काम किया है, उन सब को ये जनता जो बजरंगबली के भी मानने वाली हैं और हजरत अली के भी मानने वाली, वो दोनों जनता उनको मजा चखाने के लिए तैयार है। तो शोएब जी, अली और बजरंगबली साथ में रहते हैं, लेकिन चुनाव आते आते दोनों लड़ाई क्यों कर लेते हैं? फिर आप अच्छी बातें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने वादा किया था राम लाम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। देखिए, इस देश में धर्म एक चूरन की तरह है, और जब ये चूरन
जब ये नशा किसी को दिया जाता है ना, तो वो सब कुछ भूल जाता है कि अभी कुछ ही महीने पहले किस तरीके से गंगा में लाशें बह रही थी, किस तरीके से कफन चोरों ने उनके कफन भी चुरा लिए, किस तरीके से अस्पतालों के बाहर कितने लोगों ने दम तोड़ दिए और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। ये जो नशा है ना धर्म का, ये नशा जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ों को भुला देता और ये आपके बच्चों को बर्बाद कर रहा है। ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, आप बताइए कि इन भारतीय जनता पार्टी के लीडर के कोई भी बच्चा किसी प्रदर्शन में शामिल होता है? कोई भी बच्चा यहाँ से किसी दंगा में शामिल होता है? उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में, उनके बच्चे यहाँ से अमेरिका में जाके पढ़ते हैं और ये वो गरीब हिंदू के बच्चे उनको दंगाई बनाते हैं, उनको गौ हत्यारा के नाम पर कातिल बनाते, गौ रक्षा दल बना रहे हो, रक्षा दल के नाम पर उनको हत्यारा बना रहे। तो अब सवाल ये है कि देखिए कि जो मलाई खा रहे हैं सत्ता की, वो तो कबाब भी खा रहे हैं और पाकिस्तान में जाके बिरयानी भी खा रहे हैं। मरता कौन है? गरीब हिंदू का बच्चा मरता है, गरीब हिंदू का लड़का जो है उसको नौकरी नहीं मिलती है, गरीब हिंदुओं की लड़कियों का जो है अस्मिता लूटी जाती है, गरीब दलितों के बच्चियों की अस्मिता लूटी जाती है। जिस औरत का, जिस महिला का चीरहरण किया गया अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया चुनाव के दौरान, आपने देखा नहीं? वो तो कोई मुसलमान नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी के नेत्री थी। आपने देखा नहीं यहाँ से कि जिनकी लाशें बही वो कोई मुसलमान तो नहीं थे गंगा में? तो सवाल यही है कि आप हिंदू मुस्लिम का नफ़रत का जहर फैला करके इसको बांटते हैं, लेकिन मुसलमानों ने आप पे कोई जुल्म नहीं किया, किसी बहुसंख्यक समाज पे जुल्म नहीं किया, ना ही हिंदुओं ने कोई मुसलमानों पे जुल्म किया। जुल्म जो है ये नेता करते हैं और इस बात को समझना है, जो लोग लड़ाने का काम करते हैं जनता को उस बार उसको दुत्कार देना चाहिए और ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में ज़रूरत है जो जनता के हितों का ख्याल रखते हुए और देश में जो है प्यार मोहब्बत का माहौल बना। बजरंग बली है पंकज श्रीवास्तव जी, आप इतना क्यों बौखलाए हैं? राम मंदिर बन रहा है ना, खुश रहिए। जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। अच्छा, चलेगा क्या? हम भी हिंदू हैं, बजरंग बली के पुजारी हैं। हाँ। तो हमें जीजा बना ले, भाजपा का नेता बन, कोई नहीं। फिर वही बात, खुश हो जाते हैं ना। मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं बनाते जीजा, शाहनवाज हुसैन को नहीं बनाते। दिक्कत क्या है उसमें? दिक्कत इसलिए तो फिर लव जिहाद पर दिक्कत है ना, जो उस पर कानून बनाए। माने दूसरा करे तो गुनाह है। माने आपका, हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी है। आपका जो जीजा बन गया वो हो गया हिंदू, वो हो गया देशभक्त। अब बाकी अगर कुछ दूसरे ने अगर शादी की तो वो गुनाहगार हो गया। ये नहीं चलेगा। अब हिंदू मुसलमान समझने लगा बात को। समझिए, जिस आप हिंदुत्व की बात कहते, जिस बजरंग बली और अली की बात कहते, आप बजरंग बली को देख लीजिए। बजरंग बली के किसके से सेवक थे? प्रभु श्री राम के। प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने यह संदेश देने की कोशिश की कि दवाई और डॉक्टर की ज़रूरत है। सुसैन वैद्य को बुलाया गया। कालनेमी राक्षस था, रोकने की कोशिश की। भाजपा के लोग कालनेमी राक्षस थोड़े तिलकधारी हैं आप, आपको तो खुश होना चाहिए। गौ रक्षा दल बन रहा है। आप भगवा देख के ही तो बोल रहे हैं ना। आप एक गुंडे मवाली को भगवा वस्त्र में देख रहे, तब ना योगी कह रहे। तो कालनेमी राक्षस ही तो था, तो वही तो राक्षस मठ के पुजारी है, फिर आपको विरोध। अरे तब दाऊद को क्या कहिएगा? शंकराचार्य। लादेन को शंकराचार्य कहिएगा? जब जिस पर 40 धाराओं में अपराध दर्ज है, ऐसे लोगों को अगर संत कहिएगा तो ये हमारे साधु संतों का अपमान है। दूसरी बात, धर्म की बात जहाँ तक कह रहे हैं, आप बता दीजिए, करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में हुई थी? रामायण महाभारत कोई हिंदू मुसलमान में हुई थी? ये अपने ही समाज के जो लोग हैं, जो उस प्रकृति के लोग हैं, उसके विरुद्ध लड़ाई थी। आज भी भारत में जिस तरीके से धर्म की बात कहकर, क्या महंगाई सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों के लिए है? क्या महंगाई हिंदुओं के लिए नहीं है? क्या खाद के दाम बढ़े तो क्या हिंदू भाई को महंगे खाद लग रहा है? आप खुश नहीं है? हिंदू हितैषी पासी मानी जाती है, खुश नहीं है आप? अरे आप लोग दलाली छोड़ दीजिए। आप गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े तो हिंदू परिवारों पर जो बोझ पड़ा, तो मोदी जी कह रहे हैं ना देश विकास में जा रहा है, विकास के पहिए में चल रहा है। महंगाई को कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। एक मिनट सुनो। पहले की सरकारों में महंगाई होती थी तो क्या घर में कुआं था, हैंडपंप था जो निकाल लिया? जो स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद साइकिल चलाता, अनिल विज कपड़े उतार लेता, तमाम विजय गोयल भी विरोध करिए ना, विरोध करिए। किसने रोका है? विरोध करने दिया जा रहा है। अच्छा है हिम्मत? उत्तर प्रदेश के गाँव में जाके आप कर लेंगे? उत्तर प्रदेश की सड़कों की स्थिति दिखा देंगे? दिक्कत आपको है तो आप विरोध करेंगे ना। आप चलिए साथ में, आपका पिछवाड़ा लाल कर देगा योगी जी के गुंडे। अच्छा। हिंदू वाहिनी के
पिछवाड़ा लाल कर देगा, पत्रकारिता भूल जाओगे जिस दिन सच्ची खबर दिखाना शुरू करोगे। बंद कमरों में बैठकर खबर ही दिखाई जा रही है, आपसे बातचीत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सड़कें ओमपुरी की गाल की तरह है। अरबों रुपए के विज्ञापन लगा दिए देश भर में। उपचुनाव है यूपी में और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का पैसा दिल्ली में, बेंगलोर में बैनर लगाए जा रहे। अगर उतने पैसों की सड़क मरम्मत की गई होती तो संगमरमर बिछ जाता, वो स्विमिंग पूल, ये जापानी तकनीक का झूला। हिसाब से विकास नहीं हुआ है कुछ उत्तर प्रदेश में? कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, गर्त में ढकेल दिया। गुंडे मवाली सड़कों पर हैं, चीर हरण करने वाले, पुलिस को मारने वाले, पीटने वाले। भदौरिया भाजपा का नेता बेलगाम घूम रहा है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। पारस यादव के जो मारपीट करने वाले लोग थे वो सब बेलगाम घूम रहे। पुलिस के संरक्षण में भाजपा के गुंडे, जो ढोंगी अपराधनाथ के गुंडे बेलगाम होकर लोगों को प्रमुख नहीं बनने दिया। नगर किस तरह से सोच रहे हैं आप शोएब जी? ये पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगी हुई है उत्तर प्रदेश नंबर 1, तो क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है कि नहीं बना? मैं पूर्ण सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है, आप इसको नकार नहीं सकते। उत्तर प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 बना है, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना है, उत्तर प्रदेश पत्रकारों की आवाज़ को दबाने में नंबर 1 बना है, उत्तर प्रदेश किसानों की आवाज़ों को दबाने में नंबर 1 बना है, उत्तर प्रदेश पुलिस के शोषण के जो है नंबर 1 बना है। सर वो तो कह रहे विकास की गंगा बह रही है। नहीं, अभी गंगा में नंबर 1, गंगा में क्या बह रही वो तो आपने भी देखा अभी 3 महीने पहले। तो गंगा की बात आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना? क्या भाई सर साफ बता। गंगा में लाश बहाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में इनके राज्यसभा में मंत्री ने स्वीकार किया कि कुपोषण में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। सर होर्डिंग क्या कह रही है? सारी खोलने में नंबर 1, सारी खोलने में नंबर 1 है। ये सब बलात्कारियों की जमात है पूरी, हथियारों का सप्लायर। एक बात बड़ी शालीनता के साथ कहता हूँ, जनता को समझना चाहिए। देखिए मेरी तो आस्था इस्लाम में है, हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले, और हमारे भाई जो हैं उनकी आस्था हिंदुत्व में है और मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं सनातन धर्म को भी बड़े करीब से देखा हूँ। मेरी तालीम जो है DAV से हुई, मैंने देखा। अब आप बताइए पंकज जी कि मैं अगर कहता हूँ एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस्पति नमस्ते, तो इसमें कोई विरोध है क्या? कोई विरोध नहीं। ना मेरा विरोध है ना इनका विरोध है। विरोध है नहीं, फिर अली बजरंग बली लड़ते क्यों है? लड़ाया जाता है ना, लड़ते नहीं है, वो लड़ाते हैं। वो बैठ करके जो नोएडा के स्टूडियो में, जो यहाँ से AC कमरों में जो बैठ करके जो लोग जो प्लानिंग करते हैं वो लड़वाते हैं, या फिर यहाँ से आपके भाजपा में बैठ करके ऑफिस में जो बैठ करके लोग वो लड़वाते हैं। ये आप लोग पे आरोप लगाया जा रहा है ना, आप लोग भड़काते हैं यार। सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद मुसलमान है, सुब्रमण्यम स्वामी के घर में सारे धर्म के लोग हैं। प्रवीण तोगड़िया का बहनोई दामाद है, आडवाणी का दामाद मुसलमान है। दिक्कत कहाँ है आपको? एकता की मिसाल पेश कर रहे वो लोग, तो दूसरे को आप बहकाइएगा। कहाँ बहका रहे वो? तो वो एकता का मिसाल नहीं है। अभी हाल में एक आदमी पर धर्म परिवर्तन का कानून चल रहा था, वो उसका आस्था का सवाल है, वो एकता का सवाल है, तो आप उस पर क्यों कानून? गलत पे कार्रवाई तो होगी ना सर, गलत पे कार्रवाई होगी कि नहीं? जनसंख्या नियंत्रण कानून पे इन लोगों ने कहा कि भाई मुसलमान, जैसे 9 बच्चे हैं भाजपा के विधायक के, वो ये कह रहे थे कि जनसंख्या के लिए जो है मुसलमान जो है जिम्मेदार है बढ़ने के लिए। मैं इनसे एक कदम आगे बढ़ के एक बात कह देता हूँ कि देखिए एक ऐसा कानून भी आप ला दीजिए कि भाई जिनके बच्चे ना हो उनको सरकारी नौकरी दे दीजिए, और जिनकी शादी ना हुआ उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, और जो बीवी छोड़ के भाग गया उसको प्रधानमंत्री। अरे तो ये क्लियर कर दीजिए कि आपका इशारा कहाँ पे है, जनता को समझा दीजिए। नहीं, जनता इशारे समझती है, ठीक है ना। देखिए आप मुझसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, ठीक है ना, क्या चल रहा है? देखिए चिलम चल रहा है, चिलम चल रहा है, बहुत मजेदार और शानदार वाला चल रहा है। अरे शोएब जी का क्या चिलम चल रहा है? मठ के बाबा है तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा। मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं, आपका किसी इशारा कहाँ है? आप इशारे जनता तय करेगी खुद, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश में सब बहुत अच्छा है। देखिए दिन भर में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन रात में आप थोड़ा सा 2 पुड़िया के बाबा को आप लोग नहीं छोड़ेंगे। आज तक का हमारा धर्म ग्रंथ इतिहास जो भी है, देखिए 3 दलितों ने धर्म ग्रंथ लिखे। सबसे अच्छा ग्रंथ है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ। महाभारत वेद व्यास ने लिखा, रामायण वाल्मीकि ने लिखा, ठीक है।
दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री रहते, राष्ट्रपति रहते, तारीपार गृह मंत्री रहता, मानव तस्करी करने वाला गृहराज मंत्री, जनता ने चुना है उन्हें। आप कुछ भी बोल दीजिए, तड़ीपार बोल दीजिए, चाय वाला बोलिए, मतलब आपको सब हक है बोलने का। मैंने चोर को राजा हिंद कहे आपके कहने से। अरे आपको भाजपा IT सेल से मिला है, सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। एक बात सुनिए, पंकज जी पंडित जी हैं, इनसे ज़्यादा हिंदू धर्म को कौन समझ सकता है। ये हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, उसका पालन भी करते हैं, और मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में के नाम पर जो पाखंड करते हैं उसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं इनके सामने रह करके दावे के साथ कह सकता हूं कि पंकज श्रीवास्तव से ज़्यादा यहाँ से पूजा करने वाले और ज़्यादा साधु जो हैं यहाँ से प्रदेश के मुखिया नहीं हैं, या फिर जो भाजपा के लोग जो ढोंगी लोग हैं ना, ये ढोंग करते हैं। ये गाय को माता मानते हैं उत्तर प्रदेश में, और मेघालय में इसमें भाजपा के मंत्री जो हैं उसको गाय को चाची मानते हैं, और भाजपा के जो है मंत्री वहाँ मेघालय में कहते हैं कि जो है लोग जो है यहाँ से चिकन और मछली से ज़्यादा गाय खाएं। आस्था है ना, उत्तर प्रदेश के लोग आस्था है सर, आस्था का सवाल है। मतलब उत्तर प्रदेश में गाय आपकी आस्था है और मेघालय में आस्था नहीं है। गोवा में कहते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी का बीफ ला के देंगे। केरला में इनके विधायक कहते हैं कि अगर हम जीते तो केरला को अच्छे बीफ देंगे। तो मानने वाले पे होते हैं ना, जो माने कहते हैं ना कि मानने वाले पे डिपेंड करता है। तो फिर मानने वाले नहीं तो नहीं तो फिर यहाँ से आप गौ रक्षा दल के नाम पर फिर यहाँ से लोगों का कत्ल क्यों करते हैं? फिर पहलू अखलाक और ये इसके नहीं होनी चाहिए, तो उनकी आस्था पे आप छोड़ दीजिए। वो आपकी आस्था, दूसरे की आस्था नहीं। आपको पता है योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारत जो है बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1, ब्राजील को पछाड़ करके बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड है। ये जो संगीत शो में ये खुद एक बीफ फैक्ट्री का यहाँ से डायरेक्टर है, और इसके जो पार्टनर का नाम है मोइन। आप पता लगाइए ना भाई, जो लोग हिंदुओं को भड़काते हैं वो खूब बीफ का कारोबार और गौ हत्या जैसा काम करते हैं। आप बताइए बकरीद में, ईद में जितने यहाँ से ये जितने बकरियाँ बिकती हैं, जितने पशु बिकते हैं, वो क्या बेचने वाले कौन है? वो हिंदू वो से मुसलमान बेचते हैं? नहीं, वो यही तिवारी जी बेचते हैं, वही प्रसाद जी बेचते हैं, वही वर्मा जी बेचते हैं, वो आके बेचते हैं और वो बाज़ारों में बिकता है। आप समझिए ना। तो फिर ये तो एक इकोनॉमी का हिस्सा है, तो वहाँ तो पैसा में तो आपका यहाँ से आस्था नहीं चलता, और जहाँ पे कोई बकरीद की कोई बात आई तो आप यहाँ से जो है उसमें कहते हैं कि क्यों ऐसा करते हैं वैसा। भाजपा तो यही करे नहीं, कुछ लोग आदत हो गया विरोध करने का, साफ तौर पे आप ही लोगों को कहा जा रहा है। भैया बोलने का अधिकार सिर्फ भाजपा वालों को है, सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ आप ही को है। अधिकार है तब तो आप बोल रहे हैं ना। कहाँ बोल रहे हैं? बोल तो रहे हैं। बोलने दे रहे हो आप? किसानों को बोलने दे रहे हो? जामिया JNU के छात्रों को बोलने दिए, गार्गी कॉलेज के छात्रों को बोलने दिए, लाइट बंद कराकर नेट बंद करके आपने मारा पीटा, बोलने दिया। बात करते हो बीफ एक्सपर्ट में जो अल कबीर नाम की संस्था किसकी है? कौन लोग डायरेक्टर हैं? RSS से जुड़े हुए लोग हैं। सबरवाल हिंदू आप दीजिए ना भाई, लिस्ट तो दीजिए कि गाय का मांस भारत से बाहर कैसे जाता है। कोई टोकरी लेके जाता था, झोला लेके गया बाहर में बेचने, बाहर के देशों में। आपके यहाँ क्या कर रहे लोग? ये एयर से जा रहा, समुद्री जहाज से जा रहा, तो इन सब चीज़ों को कौन कर रहा? कौन लोग कारोबारी हैं? जितने बीफ बेचने वाले लोग हैं भाजपा का झंडा लगा के बीफ बेच रहे हैं। बिल्कुल। और ये बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां भाजपा को चंदा देती है। ADR के सर्वे में आप देख लीजिए, इनके आप ADR के रिपोर्ट में देख लीजिए, साफ तौर पर उसमें दर्शाया गया है कि भाजपा को आधिकारिक तौर पर भाजपा की वेबसाइट में जाके देख लीजिए, जिन लोगों ने चंदा दिया उन्हें बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के यहाँ से लोगों के। तो आप गौ हत्या करने वालों से चंदा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई आदमी, यहाँ से कोई पशु का व्यापारी हो, कोई अखलाक जैसा, कोई पहलू जैसा आदमी हो, तो उसको मार देते हैं सरेआम। और ये आपका इंसाफ है और ये आपकी आस्था है? आस्था नहीं है, ये धोखा है। हिंदुओं के साथ धोखा करते हैं, ये मजाक करते हैं, ये व्यापारी हैं, बिजनेस है। जहाँ इसको पैसा लेने की बात हो, जहाँ इसको फायदे की बात हो, तो ये सबको बेच देते हैं। तमाम तरह की आप लोगों ने समस्याएं गिनाई, तो इस बार अली बजरंग बली किसके साथ जा रहा है, ये क्लियर कर दीजिए। इस बार अली और बजरंग बली दोनों वैसे लोगों के साथ जाएंगे जो उत्तर प्रदेश को बलात्कार मुक्त, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त और उत्तर प्रदेश को पुलिस प्रशासन के जुल्म से मुक्त, उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मणों के ऊपर जुल्म हुए, ठोको वाली राजनीति कही गई, बुलडोजर के ज़रिए से उन लोगों के OBC वालों के घर गिराए गए, उनसे जो मुक्ति दिलाएगा उसके साथ जाएगा। और जनता बहुत अच्छे से इशारा समझ रही है। मैं समझता हूँ कि जनता को सबसे पहले भाजपा को हटाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा और एकत्रित होना पड़ेगा। मेरा मामला कोई यहाँ से किसी के एक तरफा
विरोध का नहीं है, मेरा मामला बस इतना है कि जनता खुद तय करे कि पिछले 5 सालों में आपको क्या मिला। मैं मुसलमान हूँ, मेरी चूड़ी टाइट नहीं सर तो वो तो कह रहे हैं ना कि हमने राम मंदिर का वादा किया था, बना दिया। सुना ना, किसी एक बुजुर्ग कह रहे थे कि भाई मुसलमानों की चूड़ी टाइट रखिए बस। भैया मेरी चूड़ी टाइट नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ी यहाँ से लाखों की गाड़ी है, मेरे पास घर है, सब कुछ है और मैं बहुत मज़े में हूँ। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत सुखी है और हिंदुस्तान का मुसलमानों के पास सारे वसाइल और सारी चीज़, कोई चूड़ी टाइट नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, कोई चूड़ी टाइट नहीं है। और इसी तरह सारे जनता भी यहाँ से अपना अपना काम कर रही है। चूड़ी किसका टाइट करना है? अरे चूड़ी टाइट हो रही है उन गरीब लोगों का, उन मजदूरों का जो पैदल चलते चलते 90 लोग मर गए और 1100 किलोमीटर जा करके यहाँ से घर पहुँचे, उनको आपने बस नहीं मुहैया करा। चूड़ी उनकी टाइट हो रही है जो किसान यहाँ से सड़कों पर पिछले कई महीनों से यहाँ से सड़कों पर आज तक उनकी मांगे तय नहीं हो रही। चूड़ी उनकी टाइट हो रही है जो यहाँ से छात्र आपके मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करते हैं और आप उनको लाठियों से मार के लहूलुहान करते हैं। अब वो छात्र हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। चूड़ी उनकी टाइट हो रही है जिनकी नौकरियां चली गई इस लॉकडाउन में। चूड़ी उनकी टाइट हो रही है जिनकी यहाँ से अस्मिता और आप बलात्कार कर, तमाम तरह की समस्या आप काउंट करवा रहे हैं ना। मेरी चूड़ी टाइट नहीं हुई, मैं बहुत मस्ती में हूँ सर और मैं मुसलमान हूँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। पंकज जी आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था, मंदिर बना दिया उन्होंने, खुश है कि नहीं खुश है ये बता दी फाइनल। आप हमको बताइए, आप क्या खाते हैं? अन्न खाते हैं कि भाजपा नेताओं की तरह गोबर खाते हैं? गोबर को च्यवनप्राश समझ के सवाल पूछो तो आप उल्टा सवाल कर देते हैं। सुप्रीम सीधी से अरे जवाब फिर दिए ना। बात ही नहीं समझ रहे। एक गुंडा मवाली को आप योगी कहते हैं, यानी कि भाजपा अंधभक्तों की तरह आप गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हैं। जानवर के बच्चे को ये पता है कि हमें माँ का दूध पीना है, गोबर नहीं खाना है, मूत्र नहीं पीना है, आप वैसे ही सवाल कर रहे हैं। मंदिर सुप्रीम कोर्ट, दिक्कत क्या है आपको? सवाल यार, तब भी दिक्कत आपको विरोधी बवासीर करना है है, सुन नहीं रहे, दलाली में कर रहे, रतौती है कि दिनौती है, कान से भी बह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों के जो जज थे, उन्होंने कहा कि इस पर कोई राजनीति नहीं करेगा। भाजपा के लोग, देशद्रोही लोग और देश के मुसलमान भाई सहस्र स्वीकार किया कि देश तरक्की करे, इसके लिए उन्होंने चुप बैठा। इसका यह मतलब थोड़े ना है कि आप हर बार में हमने बनाया, आपके बाप ने बनाया, आपके दादा ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे आपके बाप दादा थे, हमने बनाया। विकास नहीं हुआ मतलब बंद कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ कि नहीं? आप क्या चाहते हैं कि भाजपा का कार्यालय सुप्रीम कोर्ट में खोल दिया जाए, जो भी जज हैं रंजन गोगोई की तरह भरवागिरी करे भाजपा का, उसके हिसाब से ही फैसला दे है? मतलब आपके हिसाब से नहीं हुआ विकास उत्तर प्रदेश में? आपके हिसाब से विकास हुआ है? नहीं, आप जनता है, आप बताइए ना। आप महिलाओं के साड़ी खोलने को विकास कहते हैं, आप दलित बेटियों के बलात्कार करने को विकास कहते हैं। जब लड़की के छेड़छाड़ का विरोध अगर पिता करे, उसको गोली मार दिया जाए, उसको आप विकास कहते हैं, आप उसको विकास कहते हैं। मतलब तमाम तरह की समस्या है उत्तर प्रदेश में। समस्या है। क्या खाते हो? गोबर खाते हो? आप इसको विकास कहते हो कि महिलाओं के साड़ी खोल लिए जाए? अरे तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए विकास हुआ कि नहीं हुआ? आपका खून खोलेगा कि नहीं? आपकी अगर माँ बहन बेटियों के साड़ी खोल रहे हैं, आपके खोल रहे हैं, मेरा खोल रहा। मैं सबसे पहले इस बार कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में देश विरोधी ताकतों को हराने के लिए देशभक्तों की टोली एक साथ खड़ी होगी। समय आने दीजिए, सब पता चलेगा। जो बंगाल में इलाज हुआ, बिहार वाला इलाज नहीं होगा। बंगाल में जो दवाई पड़ी, उसका डबल डोज उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है ना। इतने मोटे मोटे सुई लगेंगे वही जानवरों वाले, सब ठीक हो जाएगा। जितने जानवर देख रहे सब ठीक हो जाएंगे। देखो देखो, शेर आया, शेर का काम जंगल में है, रिहाइश में थोड़े ना है। यहाँ इंसानों की ज़रूरत है, यहाँ जानवरों की डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, इंसानों के डॉक्टर की ज़रूरत है, अपराधियों की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव और शोएब जमई, जो बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और कह रहे हैं कि अली और बजरंग बली का साथ हो गया है। चुनाव नज़दीक है, अब देखना होगा कि ये साथ कितने दिनों तक रहता है। अली और बजरंग बली किसके साथ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, ये तो जनता तय करेगी। उत्तर प्रदेश से R24 के लिए मैं राशिद कमाल।